हेलो माय जीनियस लर्नर्स। सो आप सब मुझे बताओ कि आइसक्रीम किस किस को पसंद है, या मैं बोलूँ कि आइसक्रीम किसको नहीं पसंद है ना? सबको पसंद है, बड़े बूढ़े बच्चे सबको आइसक्रीम पसंद है। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो आइसक्रीम के ऊपर बेस्ड है कि आइसक्रीम कितनी इंपॉर्टेंट होती है समर्स में, स्पेशली इन समर्स। विंटर्स में भी खाते हैं बच्चे बड़े एज अ डेजर्ट, लेकिन समर्स में तो बस जान होती है। ठीक है, तो आज के चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि आइसक्रीम कितना इम्पोर्टेंट है सबके लिए और कितना मतलब फेवरेट है। इम्पोर्टेंट तो छोड़ो, फेवरेट बहुत है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस चैप्टर के पहले कीवर्ड्स देख लेते हैं। कीवर्ड्स मतलब वो जो पोएम में हमारे वर्ड्स आ रहे हैं उसकी एक सिनोनियम या दूसरी सिंपल मीनिंग क्या है ना? तो न्यू वर्ड्स में फर्स्ट ऑफ ऑल आपका है ब्लेज। ब्लेज क्या होता है? ब्राइट फ्लेम और फायर, मतलब एक तरीके से बहुत जो हीटफुल जो एक हवा चलती है, हवा का झोंका आता है, उसको हम बोलते हैं ब्लेज। नेक्स्ट वन ट्रंडलिंग। ट्रंडलिंग होता है मूविंग ऑन स्मॉल बोर्ड व्हील्स। जो हमारी गली में सब्जी वाले रेडी वाले भैया आते हैं, आइसक्रीम वाले अंकल जी आते हैं, जो कि छोटा सा एक ठेला होता है, रेडी होती है, जिसके 4 पहिए व्हील्स होते हैं छोटे छोटे, उसको बोलते हैं। नेक्स्ट वन माउंट्स। माउंट्स हीप एंड पाइल। एक पाइल क्या होता है? एक तरीके से एड ऑन करना या फिर ऐसे हाइक करना। तो इस पोएम में जो ये वर्ड यूज़ हुआ है वो हुआ है कि जब हम आइसक्रीम की जो हम क्रीम फिल करते हैं, वो जो एक माउंट बना देता है, एक पहाड़ जैसा बना देता है, उसकी बात हो रही है। नेक्स्ट वर्ड है फोस्टी फिज। चिल ड्रिंक मेकिंग अ हिजिंग बबलिंग साउंड। जो बिल्कुल ठंडी कोल्ड ड्रिंक पीते हो आप, या पेप्सी या कोक पीते हो, तो आप करते हो ना ऐसे करके, जो आप बबलिंग सी साउंड आती है, उतनी फोस्टी फिज सॉफ्ट ड्रिंक्स। क्लस्टर। क्लस्टर नेक्स्ट वर्ड है हमारा। इसका मतलब होता है एक पूरा ग्रुप, किसी चीज़ का ग्रुप को हम क्लस्टर बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारे हमारे कीवर्ड्स थे। अब चलते हैं हम पोएम की तरफ। व्हाट इज़ कोल्ड स्वीट एंड क्रीमी। कितना मीठा, ठंडा और क्रीमी क्रीमी होता है ये, एंड वंडरफुल टू ईट, और खाने में तो मज़ा ही आ जाता है। Everyone's favorite treat, especially on a hot summer day, is an ice cream. तो किसी के लिए भी जो सबसे फेवरेट ट्रीट होती है कि भाई तुम्हें क्या खाना है क्या खाना है, तो सिर्फ दो चीज़ दिमाग में आती है, या तो कोई शेक दे दो या फिर आइसक्रीम दे दो। क्योंकि आइसक्रीम में बहुत अलग अलग फ्लेवर्स, बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छे और ज़्यादा फ्लेवर्स आ गए हैं। ओरियो शेक वाला आ गया है, पता नहीं वनीला के साथ चॉकलेट मिक्स करके आ गया है, तो बहुत अच्छे अच्छे फ्लेवर्स अवेलेबल हैं। तो पहली चॉइस और फेवरेट है सबकी, भाई आइसक्रीम दे दो। कोई भी ट्रीट है, आइसक्रीम मस्ट है, चाहे वो बर्थडे पार्टी हो या फ्रेंड्स के साथ आउटिंग हो या घर में कुछ ना भी हो, चलो आइसक्रीम खा लेते हैं। एंड एवरी वंस फेवरेट पर्सन माइट जस्ट बी द आइसक्रीम मैन। तो जो आइसक्रीम मैन जो होते हैं, जो अंकल जी हमारी गली में आते हैं शाम के टाइम, वो बेल बजाते हैं, वो आइसक्रीम मैन वो फेवरेट हो जाते हैं बच्चों के। When summers in the city and breaks a blaze of heat, जब गर्मियाँ आ जाती है पूरे माहौल में, जो ये मतलब बिल्कुल ऐसे जो आप अनबीरेबल जैसे कह सकते हो आप, जो हवा चलती है, गर्म हवा चलती है जून जुलाई वाली, उसमें जब आइसक्रीम मैन आते हैं अपने छोटे से लिटिल कार्ड को लेके, 4 पहियों वाली कार्ड को लेके, गोस टर्निंग डाउन द स्ट्रीट, और पूरी गली में जब वो घूमते हैं अपनी बेल बजाते हुए, आइसक्रीम मैन, आइसक्रीम आइसक्रीम आइसक्रीम, कुल्फ़ी, नए नए तरीके के वैरायटी के। तो बिनेथ हिज राउंड अम्ब्रेला, बिनेथ किसी चीज़ के नीचे, तो जो उनका एक पूरा कार्ड है उसके ऊपर उन्होंने एक अम्ब्रेला लगाया होता है, जो उनको धूप से, बारिश से मतलब बचा के रखता है, और चीज़ों को भी सेफ रखता है, नीट एंड क्लीन रखता है उनके खाने पीने के सामान को, मतलब बेसिकली आइसक्रीम को वो नीट एंड क्लीन रखते हैं। तो उनके नीचे, ओ व्हाट अ जॉयफुल साइट टू सी हिम फिल द कोन्स विद माउंट ऑफ कूलिंग ब्राउन एंड वाइट। तो वो जब अपने अम्ब्रेला के नीचे जो हमारे जो आइसक्रीम मैन अंकल जी होते हैं, वो जब आइसक्रीम कोन लेके, जो सॉफ्टी लेके, उसमें अलग अलग तरीके के कलरफुल क्रीम फिल कर रहे होते हैं, आइसक्रीम्स फिल कर रहे होते हैं, वो देखना बहुत मज़ेदार होता है, बहुत जॉयफुल होता है। वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, मतलब खाना तो इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन वो जो बनते हुए देखते हैं ना बच्चे कि ओहो मेरी कोन आ गई, मेरी ब्राउन वाली कोन आ गई, मेरी पिंक वाली कोन आ गई, इसमें चॉकलेट फिल कर दो, इसमें स्ट्रॉबेरी फ्लेवर फिल कर दो क्रीम की, बहुत अच्छा लगता है बच्चों को। फ्रॉम बॉटल फुल ऑफ फ्रोस्टी फिज, ग्रीन ऑरेंज वाइट और पिंक। तो अब
आइसक्रीम है, कुल्फ़ी है, इसके अलावा और भी वैरायटी होती है उनके पास, और भी अच्छे अच्छे ऑप्शंस होते हैं बच्चों के लिए। उन्होंने क्या किया होता है, ये कलरफुल कांच की ट्रांसपेरेंट बिल्कुल बॉटल्स होती हैं, जिसमें कि उन्होंने अलग अलग ऑरेंज, वाइट, पिंक, ग्रीन, इन सारे कलर के क्या होते हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स फिल किए होते हैं। और वो क्या कर रहे हैं, उन सॉफ्ट ड्रिंक्स को, जो हमारे आइस क्यूब्स होते हैं उनको क्रश करके उसके उनके ऊपर फिल कर उनको मिक्स करके हमें देते हैं, जो कि बहुत ही यम्मी लगता है। हिज कार्ड माइट बी अ फ्लावर बेड। अब बच्चे क्या कह रहे हैं, बच्चे की इमेजिनेशन पावर ही बहुत ज़्यादा होती है, तो बच्चों ने अपने आप इमेजिन कर लिया, पोइट बता रहे हैं कि बच्चों को ऐसा लग रहा है कि ये जो पूरा उनका कार्ड है ना, वो कैसा है, एक फ्लावर बेड की तरह है, कि पूरा ये जो उनका कार्ड है जिसमें उन्होंने आइसक्रीम, कुल्फ़ी और ये अलग अलग तरीके के जूस के बॉटल सजाए हुए हैं, ये कैसा लग रहा है, ये लग रहा है जैसे कि एक फ्लावर बेड है ऑफ रोजेज एंड स्वीट पीस, जिसपे कि पेटल्स बिखरे हुए हैं, रोज और पीस वगैरह के सबके कलरफुल पेटल्स बिखरे हुए हैं ग्रीन एंड रेड कलर के। द वे द चिल्ड्रन क्लस्टर अराउंड एज थिक एज हनी बीज, और इनके ऊपर जिस तरीके से बच्चों ने एक झुंड बनाया हुआ है, ऐसे गिरते जा रहे कि भाई मेरी टर्न, अंकल जी मेरी आइसक्रीम, अंकल जी मेरी आइसक्रीम। ऐसा लग रहा है जैसे कि हनी बीज ना, जैसे फ्लावर्स के ऊपर चिपके होते हैं ना उनके जूस नेक्टर करने के लिए, उस तरीके से बच्चे बिल्कुल चिपके हुए हैं उनके ऊपर। तो ये हमारी छोटी सी प्यारी सी पोएम थी, रिचर्ड फील्ड ने लिखी थी इनको, इस पोएम को। सो आई होप कि ये पोएम बड़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी, मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगी ये पोएम, आप बच्चों को भी लगी होगी। तो इसको दोबारा घर पे रीड करना और इसके क्वेश्चन आंसर्स देखना आप। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।